देखिएगा, आपको दिखाते हैं, परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है। और वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही अनुवाद किया है इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, साधना करने वाले यजमान माने साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, यानी उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ये यहाँ पर है मूल पाठ के अंदर कबीरत्व, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने क्या किया है, ए अलग कर दिया और छोटे जो आधा रह था हलंत वाला उसको अपसर्ग में बदल दिया और ऐसे लिख दिया कवि। और इसका अर्थ लिखना था इन्होंने कबीर देव, चाहिए कबीर देव लिख देते, हम कबीर बोल रहे हैं उसने, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव। देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर, वो कबीर परमात्मा है। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कबीर का अर्थ क्या होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए कबीर देव। जैसे एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये छोटा र ऊपर लगा है और इसको अलग संधि छेद करके ये दो अपसर्ग यहाँ लगाए जा सकते हैं। और जहाँ पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और वहाँ केवल यजु ही लिखा हो तो लिखना पड़ेगा उसको यजुर्वेद है वो, ये देखना। ये भी इस आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवाद करता महर्षि सिद्धांत सरस्वती है और ये वहीं से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये है 6300 अध्याय यानी अध्याय 36 है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब जो यजु शब्द है ये यजुर्वेद के बारे में लिखा है। अब इसका अनुवाद करते समय इस महर्षि दानंद ने ठीक किया, यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, ये बहुत अच्छा किया। यदि यहाँ इसका अर्थ कर देता कोई और तो ये महिमा यजुर्वेद की थी। ये ना लिखकर यहाँ लिख देते कोई भी इसका अर्थ यज्ञ सतुतियाँ या कोई अन्य अर्थ कर, क्योंकि शब्द का अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ ये सारा फेल हो जाते, ये सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता, क्योंकि ये यजुर्वेद की जानकारी थी, ये ठीक लिख दिया। इसी प्रकार अब हम आते हैं फिर उस ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर। अब हम ऋग्वेद में फिर आगे हैं और यजुर्वेद रख दिया, इतना ही लेना था बस। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 है ये। इसमें यहाँ कबीर अत्यो और यहाँ लिखना था वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब सारा स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधनाएं करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, वो कबीर देव यहाँ लिखना चाहिए था, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वहाँ सतलोक के अंदर परमात्मा की कैसी रोशनी है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस मालिक के शरीर का, उससे भी अधिक पड़ता है। और वो एज इट इज यहाँ आ जा अपनी उसी शोभा में, तो हम कुछ देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जाएंगी, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए वो परमात्मा हल्के तेज पुंज का शरीर और अन्य रूप बना के और फिर हमें आकर मिलता है। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्की तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा इस विध हमको भेंट ही ऐसे मिलता है हमारे को आकर के। और वो वेद प्रमाणित कर रहे हैं, तो ये वेद भी कह रहे हैं कि वो अपने रूप को सरल करके आता है, हल्का बना कर आता है, ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। ये देखिए, अब हमने 26 पढ़ लिया, अब हम 27 मंत्र पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र अब 27। इसमें क्या किया कि जो परमात्मा, हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ तीसरे पृष्ठ पर रहता है। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर रहता है, ध्युलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे। ध्युलोक माने तेजों में लोक है, सतलोक, उसके 3 भाग हैं, उसके तीसरे पृष्ठ पे, यानी सबसे ऊपरले हिस्से में परमात्मा का एक बहुत बड़ा गुम्बज है, उसके अंदर मालिक बैठे हैं, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग होते हैं, और ऊपर एक बहुत सुंदर छतर है सवेत। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजय और देखत ना उस चेहरे नो, कि तुम्हारी वो साधना ही नहीं बनी है जो तुम उस मालिक को देख सको सतलोक में, इसलिए तुम ये काल के बंधे पड़े हो। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में कमाल कर दिया। जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला हुआ है, राजेव माने राजा के समान। अब हमने यहाँ 269 पर पढ़ा है यो, इसका शेष अगले पृष्ठ पे है 270 पे। राजेव माने राजा के समान, ये 270 पे पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, अब हो गया साकार, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट है कि वह वर्णीय पुरुष को, ओह, जो अच्छी आत्मा है, उस दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ओए होए होए, कितना जबरदस्त उदाहरण दे रखा है वेद में, कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु पर अट्रैक्ट होकर ही नीचे गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे घरों में कांसी धातु की थाली बेले होया करते थे, और जब वर्षा होती थी और बिजली कड़का करती थी, तो हमारी दादी माँ कहा करती, हमारी काकी ताई माताओं को, कि वर्षा के समय कांसी की थाली या बेला बाहर नहीं रहना चाहिए, इस पे अमूमन बिजली गिर जाती है, उस धातु से उसका अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है कि वो परमात्मा सतलोक से आता है,
उस ध्रुवलोक में रहता है और वहाँ से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर उसके ऊपर ही गिरती है, तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है जिसमें उनका अट्रैक्शन होता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा ने जो कह दिया फाइनल, सारा संसार एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ।